दोस्तों नमस्कार। अकाल मृत्यु को मोक्ष या मुक्ति कह देना, ये बात कहां तक सत्य लगती है? कहां तक ये बात तर्क संगत लगती है कि अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो ये कह दिया जाए कि वो मोक्ष या मुक्ति पा गया है? या सिर्फ इसलिए मोक्ष मुक्ति कहना उचित बनता है कि वो किसी पवित्र नदी में गिर के मोक्ष पा गया, या किसी सत्संग में या किसी धार्मिक अनुष्ठान में अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अकाल मृत्यु और मोक्ष में विभिन्नता क्या है, क्योंकि समानता तो दूर दूर से कहीं दिखाई नहीं देती है। अकाल मृत्यु का सीधा तात्पर्य होता है कि नियत समय से पहले, तय आयु से पहले शरीर का छूट जाना, यानी किसी प्राकृतिक कारण से आपकी बॉडी से चेतना का निकल जाना, और फिर बॉडी इतनी डैमेज हो जाए कि वो चेतना दोबारा उसमें प्रवेश भी ना कर पाए। और मोक्ष का सीधा अर्थ यह है कि आप जीवन और मृत्यु के चक्र से ही बाहर आ जाएं, यानी कर्म और कर्म के जो भी बंधन है उनसे आप छूट जाएं, और साथ में जो आपके पुराने प्रारब्ध के जो फल हैं उनसे भी आप मुक्त हो जाएं। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि मोक्ष तो इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि कर्म के जो बंधन है वो इतनी आसानी से नहीं छूटते हैं, माया की ये जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। अब हम बात करते हैं अकाल मृत्यु की, कि क्या अकाल मृत्यु को मोक्ष कह देना तर्कसंगत बनता है? सबसे पहले तो एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि आमतौर पे जो हम लोग ये कहते हैं कि जो भी नियति तय करती है वही होता है। मुहावरे के तौर पे लोग कहते हैं कि होगा वही जो प्रभु राम रचि राखा, यानी जो हमारे भाग्य में है वही होगा। जिस कारण से, जिस दिशा में और जिस काल में हमारी मृत्यु तय है वही निश्चित तौर पे ही होनी है। तो फिर हमने अकाल मृत्यु का नाम दिया ही क्यों? ये शब्द जो अकाल है यही अपने आप में ये सब साबित करता है कि कुछ चीज तो ऐसी है जो नियति से पहले छूट रही है। तो सबसे पहले तो ये अपने आप में ये बात कट जाती है कि नियति सबको तय करती है, क्योंकि नियति अगर सबको तय करती है तो अकाल शब्द को हटा दीजिए आप, तो कोई भी मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाएगी ही नहीं। अगर हम मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखें, अगर हम भावनात्मक दृष्टिकोण का ध्यान रखें, तो परिवार लोगों की सांत्वना के लिए, परिवारजनों की सांत्वना के लिए ये कह देना कि उनको मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई, ये सीधा सीधा सही मालूम पड़ता है कि उनको भी लगे कि हाँ चलो कुछ तो सही हुआ। लेकिन तर्क रूप से, दार्शनिक रूप से इसको पूरी तरीके से गलत कहा जाएगा कि आप किसी के अकाल मृत्यु को ये कह दें कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये संभव ही नहीं है। नियति जितनी भी चीजें तय करती है उसमें न मृत्यु का कारण तय करती है न उसकी दिशा तय करती है। यह हमारा भ्रम है कि लोग कहते हैं कि उनको वहां पे मरना था तो तय समय पे वो वहां पहुंच गए। ये बहुत बड़ी गलत भ्रांति है, इसे अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के जो फल हैं जिन्हें आपको भोगना है, वो फल आपको यहाँ पे भोगने के लिए भेजा गया है मनुष्य रूप में। और ये बहुत ही गर्व की बात है आपके लिए कि आपको मनुष्य जन्म मिल गया, नहीं तो अधोयोनि मिल जाती, पशु पक्षी बन जाते, तो वही कर्म के फल आप उस अधोयोनि में बैठ के काटते, क्योंकि स्वर्ग और नरक में फल नहीं कटते हैं। कोई भी कर्म का फल स्वर्ग और नरक में भोगा नहीं जाता है, ये काल्पनिक चीजें हैं स्वर्ग और नरक। ये स्वर्ग इसी पृथ्वी लोक में, इसी मृत्यु लोक में आपको स्वर्ग भी है और नरक भी है। क्योंकि किसी भी उपनिषद में, किसी भी दर्शन में स्वर्ग और नरक का जिक्र नहीं मिलता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने लगभग 20 से 22 उपनिषद पढ़ी है, कहीं भी स्वर्ग और नरक का वर्णन नहीं है। भूलोक का वर्णन है, लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है कि हम उसे फल काटने का कोई लोग बोले। वो आध्यात्मिक लोक में जब
आप किसी अपने चेतना के द्वारा किसी अपने आनंद का जब श्रद्धा का हवन करते हैं किसी आनंद के लिए, तो सोम की उत्पत्ति होती है। उसका उपनिषदों में वर्णन किया गया है कि वो धूलोक में किस तरीके से, जहां पे आदित्य समिधा होता है, वहां पर कैसे श्रद्धा को होम करके सोम की उत्पत्ति करी जाती है। उसके लिए धूलोक का वर्णन किया गया है। इसलिए नहीं किया गया कि आपके कर्मों का फल वहां पे मिलता है, आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको अच्छे फल वहां दिए जाते हैं। आपके अच्छे कर्मों के फल आप यहीं पृथ्वीलोक पे काटते हैं, वो चाहे पशु बन के काटें चाहे मनुष्य बन के काटें। अब ये मनुष्य और पशु आप क्यों बनते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अहंकार के ऊपर कि आपका कैसा अहंकार है, और ये अहंकार कैसे बनता है और इससे कैसे तय होता है कि आप अधोयोनि में जाएंगे कि मनुष्य लोक में आएंगे। इस पे हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक था अकाल मृत्यु का, तो मैंने आपको बता दिया है कि नियत समय जो आपका होता है मृत्यु का, यानी आपकी जो आयु मिली है, वो आयु जिसमें आपको अपने फल को काटना है, उस आयु के पहले किसी प्राकृतिक रूप से अगर आपकी देह खराब हो जाती है, देह ऐसी हो जाती है कि उसमें चेतना का प्रवेश असंभव हो जाता है, तो वो पृथ्वी तत्व में बदल जाती है, सिर्फ पृथ्वी तत्व में, और संभव नहीं कि चेतना उसमें दोबारा प्रवेश कर पाए। इसलिए वो जीव जो अपना पार्थिव शरीर नहीं ग्रहण कर पाता है, वो एनर्जी बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने उन्हीं शेष कर्मों के फलों को भोगता है, और तब तक भोगता है जब तक उसके वो फल जो काटने के लिए उसको भेजा गया वो कट नहीं जाते हैं। रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। निर्बीज समाधि अपनानी पड़ती है, सबीज समाधि अपनानी पड़ती है। सबीज समाधि से अपर ब्रह्म की प्राप्ति और निर्बीज समाधि से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन हम कभी किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये धारणा कि अकाल मृत्यु से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये पूर्णतया गलत है। किसी तरह से भी तार्किक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। धन्यवाद।